हे दोस्तों, मैं विश्वजीत स्मार्ट ड्राइव के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ स्पेशल देखने वाले हैं। ये है एप्पल कारप्ले। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने इंग्लिश में कुछ वीडियो बनाए थे और हमारे व्यूवर्स ने स्पेशली रिकमेंड किया है कि हिंदी में भी सेम वीडियो बनाए जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने गूगल मैप्स के इस आइकॉन पे क्लिक किया है। अगर ये आपके आईफोन में इंस्टॉल्ड होगा तो ही यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गाड़ी का लोगो है। हमेशा ये लोगो आपकी गाड़ी को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे ये मैप का लेआउट है, जैसे कि आप इसको ट्विस्ट और टर्न भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी एप्पल मैप्स में अवेलेबल नहीं थी, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैं टैप कर रहा हूँ तो एक अलग ड्रॉप डाउन आ रहा है, जैसे कि हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में होता है। ड्रॉप डाउन आता है, उससे आप सेटिंग चेंज करते हो। सेम पैनल यहाँ पे गूगल मैप्स ने दिया हुआ है। तो हम शुरुआत करेंगे बटन की इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले है ऐड डेस्टिनेशन वाला। तो ये जो बटन है, ये स्पेशली यूज़ होगा आपके प्रीवियस डेस्टिनेशन या सर्च जो भी आपको करना है उसके लिए। तो उसमें अलग अलग पैनल्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे कीबोर्ड है, अगर आपको टाइप करना है कुछ तो आप कीबोर्ड दबा के डायरेक्टली डेस्टिनेशन टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ध्यान में रखिए दोस्तों, जो भी आपके आईफोन में सेव होगा उसी हिसाब से यहाँ पे सर्च होगा। और यहाँ पे मराठी है तो मराठी यहाँ पे ये देखिए, जो भी लैंग्वेजेस आपने आईफोन में सेट की होगी वो यहाँ पे लिख के आएगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसेंट सर्चेस। अगर मैं कुछ पिछले डेस्टिनेशंस में वापस एक बार जाना चाहता हूँ, या फिर मैंने जो सर्च किया है उस पर मुझे जाना है, तो यहाँ पे वो रिसेंट सर्चेस में आपको दिख जाएगा। उसके बाद आएगा सेव्ड प्लेसेस। अगर आपने फेवरेट्स या गूगल मैप्स पे अगर आईफोन में भी कुछ फेवरेट्स आपने सेव करके रखे हो तो वो यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि आप अगर डेस्टिनेशन सर्च करते हो मोबाइल पे और जब गाड़ी में बैठते हो तो सिर्फ आपको फेवरेट्स में जाके वो दबाना है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो दोस्तों, ये है हमारा आईफोन जिसमें हमने गूगल मैप्स पूरा इंस्टॉल करके रखा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सिमिलर लेआउट यहाँ पे भी आ चुका है। तो जो भी हम एप्पल कार में एक्टिविटी करने वाले हैं वो सेम आपको रिफ्लेक्ट होगी आपके मोबाइल में। तो देखिए, ध्यान में रखिए, अगर आप यहाँ पे स्टार्ट दबाते हैं तो यहाँ अपने आप रूट आ जाएगा पूरा। और ध्यान में रखिए, आपको मैप यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए नेविगेशन के पूरे डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब अगर कोई आपके बाजू में बैठा है, आप मैप देख सकते हैं या फिर वो मैप देख सकते हैं। तो आपको इंस्ट्रक्शन वाइज सब डिटेल यहाँ पे वो बता सकते हैं। इतना अच्छा लेआउट गूगल मैप्स ने दिया है एप्पल कारप्ले के लिए। अभी देखिए, मैं अगर सिंपली सर्च करता हूँ पुणे एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, तो दोस्तों पुणे एयरपोर्ट यहाँ पे आ चुका है और मैं इसको कर रहा हूँ सेव्ड प्लेस। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूंगा, स्टार्ट प्लेस पे क्लिक करूंगा। ये मेरा सेव हो गया है, यहाँ पे फिनिश दबाएंगे। तो दोस्तों, जर्नी शुरू होने से पहले ही अगर मैं ये सेव करके रखता हूँ तो मुझे गूगल मैप्स अपने आप एट डेस्टिनेशन के सेव्ड प्लेस में, ये देखिए यहाँ पे आ गया है। पहले सिर्फ फेवरेट्स था, अब स्टार्ट प्लेसेस आ गया है और पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है। तो बहुत ही अच्छा जीयूआई है इसका, और ये यूज़र फ्रेंडली इसीलिए है कि आप एक बार डेस्टिनेशन सेट करके रख सकते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद आपको कोई काम नहीं रहेगा। हमेशा आपको सिर्फ सेव्ड प्लेसेस सर्च करने हैं। उसके बाद पेट्रोल पंप्स के लिए एक स्पेशल आइकन उन्होंने दिया है, जिसके वजह से आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके रूट में सभी जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो आपको ढूंढने में आसानी हो सकती है। इसमें एक खास बात यह है कि आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ आ जाता है। अगर मैं गलती से एक दूसरा पेट्रोल पंप सेलेक्ट कर लूँ जो कि नज़दीक होना चाहिए था पर है नहीं है, तो मैं सिर्फ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे 1 of 12 आ गया है। तो इंडियन पेट्रोल पंप यहाँ से है 7 मिनट पे। अगर मुझे ये पेट्रोल पंप पसंद नहीं है या फिर ये मेरे रूट पे नहीं है तो मैं दूसरा सेलेक्ट कर सकता हूँ जो कि मेरे नज़दीक है। ये देखिए 2 मिनट पे आ गया है।
तो गूगल मैप्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पे, और अगर आप रूट डिफरेंट चूज कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे एरोज में है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, एरोज बहुत ही काम के हैं आपके लिए। भी रेस्टोरेंट्स देख लेंगे। रेस्टोरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग जर्नीज के लिए, तो रेस्टोरेंट्स का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा है गूगल मैप्स ने। जैसे कि आप देख सकते हैं सेम पेट्रोल पंप की जैसे ही एज अ डेस्टिनेशन उन्होंने यहाँ पे दिखाया है, और आपको अलग अलग टाइम के लिए, अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए अलग अलग रूट, और उसमें जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी गूगल मैप्स फास्ट बताता है। तो आपको इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही ज़रूरी है, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना ही चाहिए। ग्रोसरी स्टोर को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। देख लेंगे इतने सारे स्टोर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वॉइस सर्च। आप जब भी ट्रांजिट में हो, आप बिल्कुल दिक्कत ना ले, कीबोर्ड दबाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको बोलना है और इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से हो तो ये काम फटाफट हो जाता है। देखिए अब वॉइस सर्च मैं यूज़ कर रहा हूँ, लोकल लैंग्वेज यूज़ करूँगा हिंदी के लिए। सबका फेवरेट है वड़ा पाव, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्लिक करूँगा और वड़ा पाव बोलूँगा, वड़ा पाव। और जैसे कि आप देख सकते हैं इंग्लिश में आ गए हैं सब डिटेल्स, बट स्टिल गूगल वॉइस सर्च सबसे बेस्ट मुझे लगा है, क्योंकि ये वॉइस सर्च आपका टाइम भी बचाएगा। आप स्क्रीन की तरफ ना देखते हुए भी सभी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब ऑप्शंस आ गए हैं, और ये ऑप्शंस आपके क्लिक पे है, सिंपली क्लिक पे। तो दोस्तों ऐड डेस्टिनेशन हमने देख लिया है, अब चलेंगे सेटिंग्स की तरफ। इसमें आपको तरह तरह के ऑप्शंस मिल सकते हैं, रूट के लिए भी और डिस्प्ले जीयूआई के लिए भी, और सबसे इंपॉर्टेंट वॉइस असिस्टेंस के लिए भी। तो सबसे पहला ऑप्शंस लेंगे रूट ऑप्शंस। इसमें भी 3 ऑप्शन आएंगे, जैसे कि अवॉइड मोटरवेज, टोल अगर आपको नहीं भरना है तो उसके लिए अवॉइड टोल्स, और फेरीज अगर आपको नहीं चाहिए, जैसे कि जितने कोस्टल एरियाज में फेरीज भी ऐड कर दी जाती है, तो वो अगर आपको नहीं चाहिए तो फेरीज भी आप अवॉइड कर सकते हो। सिर्फ रोड से जाना है ऐसे उनको बोल सकते हो। तो इस पर आपको सिर्फ क्लिक करना है। मैं अगर जिस पे क्लिक करता हूँ तो वापस वो ओरिजिनल होम पेज पे आ जाता है। मुझे जो सेटिंग मैंने की है वो देखने के लिए, ब्लू मतलब एक्टिव, वाइट मतलब इनएक्टिव। अगर मैंने ब्लू क्लिक किया है तो ये फेरीज अवॉइड करेगा। ओके, तो मैं ये निकाल देता हूँ। मैं सिंपली बता देता हूँ, जिनको टोल नहीं भरना है उन्होंने ये ब्लू रखना है। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ब्लू रखता हूँ इसको। तो ये ब्लू रखा है मैंने, जिससे मुझे टोल वाले कोई भी रोड नहीं दिखेंगे। उसके बाद मैं मैप कलर्स ले लेता हूँ। तो मैप कलर्स इसीलिए है कि आप अगर गाड़ी के हेडलाइट शुरू करते हो तो अपने आप वो नाइट में चला जाता है, तो उसके कहेंगे ऑटोमेटिक। तो मैंने हमेशा ऑटोमेटिक ही रखा है इसको। पर अगर आपको नाइट थीम ही पसंद है तो आप इसको सेलेक्ट करके रख सकते हैं, जिससे कि हमेशा ये नाइट में दिखे। पर दोस्तों मैं क्लियर कहना चाहूँगा, अगर आपने सैटेलाइट व्यू लिया है तो आपको नाइट मोड का ज़्यादा मज़ा नहीं ले सकते आप। तो ठीक है, मैं इसको ऑटोमेटिक ही रखूँगा। और जो मोड आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर ब्रैकेट में लिख के आता है सिलेक्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क हो गया है सब। ये देखिए सिलेक्टेड ऑटोमेटिक था। अगर मैं ये डे करता हूँ तो आपको आगे ब्राइटनेस बढ़ा हुआ दिखेगा। तो ये सेट हो गया है अभी टाइम से। देखिए 7 बज गए हैं, इसलिए उसने अपने आप इसको नाइट पकड़ लिया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही एडवांस फीचर है ये। शाम के 7 बजे इसलिए उसने डार्क कर दिया है। अगर ये सुबह के साथ होते तो यहाँ पे वाइट आ जाता। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है सैटेलाइट मैप। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। कोई भी एंटिटी अगर मैप में रिकॉग्नाइज नहीं है, या बिल्डिंग यहाँ पे दिखाई नहीं देती है मैप में, बट वो एक्चुअली है, तो सैटेलाइट मैप बहुत ही काम में आता है। स्पेशली जब आप रिमोट एरियाज में घूमते हैं, चाय की टपरी रहे या फिर कुछ और छोटी एंटिटी रहे, तो यहाँ पे वो सैटेलाइट में दिख जाती है।
क्योंकि अगर मैं सैटेलाइट ऑफ करता हूँ तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन यहाँ की मुझे नहीं मिल पाती है। स्पेशली नए एरियाज़ में या फिर नए रिमोट एरियाज़ में आपको इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सैटेलाइट मैप का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आएगी सेटिंग ट्रैफिक की। मैंने यहाँ पे ब्लू करके रखा है, मतलब ट्रैफिक मुझे पूरा दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, मुझे ग्रीन और रेड रोड के कलर्स दिख रहे हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आपका एक रोड जो कि ज़्यादा रेड है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे रेड है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक अटका हुआ है। और जहाँ पे ग्रीन है वहाँ पे कोई रोड का इशू नहीं है। इस दोनों के बीच में ऑरेंज कलर भी रहता है। तो ये देखिए ऑरेंज कलर भी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो अगर आप ये रोड अवॉइड करना चाहते हैं तो आप दूसरे रोड से भी जा सकते हैं। तो ये है लाइव ट्रैफिक अपडेट है। अगर ट्रैफिक बढ़ जाए तो आपको यहाँ पे रेड हो जाता है। तो दोस्तों ये आपके ट्रांजिट में, जब आप सिटी में गाड़ी चलाते हो ज़्यादा, तो उस टाइम में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। गूगल मैप्स उसमें सबसे बढ़िया है। तो दोस्तों वापस आ जाएंगे। मैं अगर ये निकाल दूँ तो रोड दिखेंगे, ये देखिए फेंट लाइन दिख रही है, पर उस पर कोई कलरिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रोड है पर उसका ट्रैफिक आपको बताया नहीं जाएगा। तो ये हमेशा ब्लू रखना है आपने। आगे बढ़ेंगे नॉर्थ अप की तरफ। नॉर्थ अप तभी काम में आएगा जब आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक से नहीं चल रहा है और आपको सब चीज़ें नॉर्थ डायरेक्शन में देखनी है और उसी हिसाब से गाड़ी चलानी है। तो ये कुछ ज़्यादा फायदेमंद नहीं है सेटिंग, फिर भी अगर आपको रखनी है तो आप रख सकते हैं। सबसे लास्ट में है वॉल्यूम। वॉल्यूम जब मैं टैप करता हूं तो एडजस्ट कार वॉल्यूम इन कंट्रोल्स। ये देखिए अब यहाँ पे वॉल्यूम बटन है। चेंज नेविगेशन वॉल्यूम विद योर कार्स कंट्रोल्स बट ओनली व्हेन नेविगेशन इज स्पीकिंग। और आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे एरो आ गया है। नेविगेशन वॉल्यूम विद योर कार्स कंट्रोल्स बट ओनली व्हेन नेविगेशन इज स्पीकिंग। मिनिमम इसका 5 है, मैक्सिमम आप जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। वॉल्यूम विद योर कार्स कंट्रोल्स बट ओनली व्हेन यू कैन चेंज नेविगेशन वॉल्यूम। तो ये हमने सेट कर दिया है अभी। ये आप यहाँ से या फिर स्टीयरिंग कंट्रोल से भी चेंज कर सकते हैं, तो हमेशा वही आएगा। तो दोस्तों अगला बटन है ब्राउज मैप। जब मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो आपको डिफरेंट एरोज दिखते हैं और यहाँ पे प्लस और माइनस दिखता है। तो देखिए यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ स्लाइडिंग से या फिर एरो दबा के। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जूम इन और जूम आउट, ये दोनों चीज़ें। अगर आपको मैप का ओवर लेआउट पता होना चाहिए या फिर आपको कुछ अलग रूट लेना है तो आप हमेशा ब्राउज मैप बटन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, पूरा मैप यहाँ पे अवेलेबल है। फिनिश जब मैं करूँगा तो रीसेंटर हो जाएगा आपके कार के लोकेशन पे। हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आपने या फिर गलती से किधर और ब्राउज किया है तो आप जब स्लाइड करते हैं तभी यहाँ पे रीसेंटर का ऑप्शन आ जाता है। ये हमेशा आपने टैप करना है, जिसके बाद आपकी गाड़ी का लोकेशन अपने आप सेंटर में आ जाएगा डिस्प्ले के। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। उसके नीचे है वॉइस सर्च। हाँ दोस्तों, अगर आप ऐड डेस्टिनेशन में ये वॉइस सर्च दबाना नहीं चाहते, उससे फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, तो गूगल ने यहाँ पे ही उसका पूरा इंतजाम कर दिया है। वंडर स्टार्स, ये देखिए दोस्तों वंडर स्टार का एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों आईफोन यूजर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो है कि जब भी आप वॉइस एक्टिवेशन कमांड्स यूज़ करते हैं तो माइक एक्टिवेट हो जाता है। माइक का यूज़ डिनोट करने के लिए एप्पल ने फ़ोन में और यहाँ पे ऑरेंज लोगो डॉट यहाँ पे ग्लो करने लगता है। अभी मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ और माइक शुरू हो जाए तो आप यहाँ पे दिख से ऑब्जर्व कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज लोगो आ गया है। इसका मतलब है माइक डेटा कलेक्ट कर रहा है। अगर ये चालू ही रहता है तो कहीं पे आपका वॉइस एक्टिवेशन चालू है।
तो दोस्तों ये था पूरा लेआउट गूगल मैप्स का। सेटिंग्स भी हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं। जब आप होम पेज दबाते हो एक बार तो आपको हाफ स्क्रीन में मैप दिखता है, सेंटर में आपकी कार है, गो और वॉइस सर्च, ये दो बटन हैं। जब आप गो दबाते हैं तो डेस्टिनेशन जो सेलेक्ट किया हुआ है उसके लिए आप रूट देखने लगते हैं, और अगर वॉइस सर्च अगर आप दबाते हैं तो आपको वापस एक वॉइस सर्च का ऑप्शन आता है जिससे आप बोल के डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं। तो मैं पहला ऑप्शन दबा के दिखाता हूँ आपको। देखिए डायरेक्टली एट डेस्टिनेशन में हम आ गए हैं। इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा यह है कि आपको हर टाइम वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आपको जस्ट डबल टैप करके आप होम पेज पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान में रखिए, अगर आपने कोई और मैप सेलेक्ट किया है तो उसके सेटिंग्स चेंज हो सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी एप्पल मैप सेलेक्ट किया था तो उसका लेआउट टोटली डिफरेंट है, तो कंफ्यूज ना हुई। जो यहाँ पे एप्पल मैप का लोगो आया है तो एप्पल मैप ही बाय डिफ़ॉल्ट में दिखेगा। अगर आपने गूगल मैप ही यहाँ पे लोगो है तो गूगल मैप ही डिफ़ॉल्ट में दिखेगा। अभी हम एक सिंपल ट्रायल लेंगे जो हमने एप्पल मैप्स के लिए भी लिया था। तो हमें जाना है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हम वॉइस सर्च करने वाले हैं। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे आ चुका है, इतना टाइम मुझे बता रहा है। अब मैं इसको स्टार्ट दबाऊंगा। स्टार्ट दबाने के बाद मुझे पूरा डिटेल एड्रेस व्यू आ गया है और कुछ बटन यहाँ पे बढ़ गए हैं और ये पैनल भी चेंज हो गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउज मैप ऑप्शन आया है, इसको मैं स्लाइड कर सकता हूँ, पर इसको पिंचिंग जूम इन जूम आउट नहीं है। जूम इन जूम आउट के लिए आपको यही बटन दबाने पड़ते हैं। इसको फिनिश दबाएंगे तो वापस रिसेंटर हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये है वॉइस असिस्टेंस। अगर आप ये बंद कर दें तो आपको कोई वॉइस नेविगेशन नहीं आएगा, और इसकी सेटिंग हमने यहाँ पे देख ली है। ये वॉल्यूम की सेटिंग जो है वही यहाँ पे है, तो मैं हमेशा इसको बंद ही रखता हूँ। पर इसको अगर आप चालू रखेंगे तो आपको टर्न बाय टर्न सब इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। अब देखिए सबसे बढ़िया गूगल का जो फीचर है वो सबसे लास्ट में है यहाँ पे, और ये है डिफरेंट रूट्स। किसी भी टाइम अगर आपको डिफरेंट रूट्स पता होने ज़रूरी हो, या फिर आपको कहीं और से जाना हो, वो रोड रेड हो गया हो, तो आपको वो ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं जब भी क्लिक करता हूँ तो मुझे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। अगर मैं 2 बार दबाता हूँ वो 3D में दिखाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया फंक्शन है दोस्तों, इसे ज़रूर आप इससे यूज़ कीजिए। और इसके बाद मुझे रास्ते में कहीं पेट्रोल भरवाना है तो मैं ऐड स्टॉप करने वाला हूँ। ऐड स्टॉप के लिए मैं वॉइस सर्च भी यूज़ कर सकता हूँ या फिर ऐड स्टॉप बटन दबा सकता हूँ। दोस्तों मुझे पेट्रोल भरना है तो मैं पेट्रोल पंप पे क्लिक करूंगा। जितने भी रास्ते में रूट पे पेट्रोल पंप है वो सभी रेड कलर में यहाँ पे दिखाए गए हैं, और मुझे ऑप्शंस के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे कि पहले भी हमने देखा था, एरोज में आप अलग अलग सर्च कर सकते हैं। अगर रूट के पास में है तो आपको कम टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। अगर आप पेट्रोल डीजल कम है तो आप कितने बजे तक वहाँ पे पहुँच सकते हो, कितना टाइम उसका लगेगा। ये देखिए दोस्तों वॉइस नेविगेशन चालू हो गया है। तो मैं ये पेट्रोल पंप ऐड कर लेता हूँ। 9 मिनट बाद मुझे पेट्रोल भरवाना ही है, तो ये ऐड हो चुका है। और ये यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद दूसरा रोड, यहाँ पे देखिए आप गूगल मैप्स में जैसे आप देखते हैं ए, तो यहाँ पे ए आया है छोटा सा, और उसके बाद आगे का रोड कंटिन्यू होगा। तो आगे का रोड भी बताया है, बट यहाँ पे रीसेंटर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आपको बहुत ही आसानी होगी कोई भी डेस्टिनेशन पे जाते टाइम अगर आपको मल्टीपल ऐड स्टॉप करने हैं आप उतने उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट भी ले लेता हूँ, एक कॉफ़ी शॉप एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। यहाँ पे सेव्ड प्लेसेस यहाँ से निकल गया है। देखिए दोस्तों, क्योंकि सेव्ड प्लेसेस पे ही अगर आप जा रहे हो तो वापस उसको लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसा गूगल को लगा होगा। तो इसलिए कॉफ़ी शॉप से एक ऐड हो गया है, एक लग्जरियस फील आने के लिए ऐप में ये ऐड किया हुआ है। तो कॉफ़ी शॉप्स देख लेंगे, रोड पे कोई कॉफ़ी शॉप हो तो हम ज़रूर कॉफ़ी लेते हुए एयरपोर्ट जाएंगे।
दोस्तों मैक कैफ़े मैं सेलेक्ट करता हूँ, 7 मिनट बाद मैं कॉफ़ी पी के पेट्रोल भर के उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों ये लग्जरियस फील आने के लिए मैंने किया है, बाकी तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आप जैसे ही चाहिए वैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने एग्जिट दबाया है, एग्जिट दबाने के बाद यहाँ पे आया है रिमूव स्टॉप और एग्जिट। तो दोस्तों मुझे कॉफ़ी पीना नहीं है, इसलिए मैं रिमूव स्टॉप करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एयरपोर्ट ही नहीं जाना चाहता। अगर मुझे कॉफ़ी कैंसिल करनी है तो ये दबाऊंगा, अगर मुझे एयरपोर्ट ही नहीं जाना है तो मैं ये दबाऊंगा। मैं फ़िलहाल कॉफ़ी कैंसिल कर रहा हूँ, देर हो रही है। तो ये देखिए रूट बदल गया है। अभी सिर्फ यहाँ पे ए मतलब पेट्रोल पंप आया है और बाकी बाद में बी मतलब पुणे एयरपोर्ट आया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी एग्जिट दबाऊंगा वापस एक बार, रिमूव स्टॉप। तो जो ए वाला पेट्रोल पंप है वो मुझे निकाल देना है, मैं ज़्यादा स्टॉप नहीं ले सकता, तो मैंने वो निकाल दिया है। वापस एक बार देख लेंगे रूट में क्या क्या है। तो अभी ये बी नंबर का ए पे आ गया है। अभी ये एचपी पेट्रोल पंप, यहाँ पे मैं पेट्रोल भरवाऊंगा और आगे जाऊंगा। अगर मुझे यहाँ पे भी पेट्रोल नहीं भरवाना है, मुझे वहाँ पे देरी हो रही है, तो मैं रिमूव स्टॉप करूँगा और फिर मुझे सिर्फ आएगा एयरपोर्ट। ओके, सो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये गूगल मैप्स बहुत ही आसान लगेगा। दोस्तों जब आप कोई डेस्टिनेशन सर्च करते हो, यहाँ पे प्लस आता है लिख के, तो ये प्लस क्या है, तो वहाँ डेस्टिनेशन पे जूम कर सकते हैं आप। सच में वही आपको जाना है या नहीं, ये देखिए मुझे यहाँ पे रनवे दिख रहा है, तो सेम यही चीज़ मुझे जहाँ पे जाना है। कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे वो फंक्शन दिया हुआ है। माइनस दबाएंगे तो वापस जूम आउट हो जाएगा। एंटायर रूट यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फीचर है। वे पॉइंट हमने देख लिया है, सेव्ड प्लेसेस के बारे में हम पूरी जानकारी ले चुके हैं। अगर गूगल मैप्स के बारे में अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और हमारे पहले एपिसोड देखना ना भूलिए, जिससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन सी सेटिंग्स अभी भी आप कर सकते हैं इसमें। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं विश्वजीत आप सबसे अभी विदा लूँगा।